माता रानी के सभी भक्तों को जय श्री माता रानी, जय मां योग माया। आज आपको हम एक विशेष जानकारी लेकर आए हैं दीपक लव से संबंधित या दीपक की ज्योत से संबंधित आप कह सकते हैं। ये संकेत अगर आपको दिखाई दें तो आपके सामने अदृश्य रूप से जिनकी भी आप उपासना, आराधना या साधना करते हैं वो देवी देवता प्रकट होते हैं। अगर आपका आज्ञा चक्र जागृत है तो आपको दर्शन भी देते हैं, और नहीं जागृत है तो आपको दिखाई नहीं देते, लेकिन ये संकेत आपको देते हैं जिससे आप समझ सकते हैं कि आपकी पूजा स्वीकार हुई है। और स्वीकार ही नहीं अपितु वो आपसे इतने प्रसन्न हैं कि अदृश्य रूप से आपके समक्ष आके प्रकट हो गए हैं। तो जो संकेत आज हम आपको बताने जा रहे हैं पहले उसके बारे में जान लीजिए। पहले जो है, सबसे पहले दीपक का तेज हो जाना, उसके बाद दीपक का जल्दी जो उसके अंदर का तेल होता है जल्दी खत्म हो जाना। और कभी कभार होता है दीपक का वही जितना तेल आप डेली जलाते हैं वही तेल 7-8 घंटे तक जलता रहता है। और कभी कभार आप देखते हैं दीपक बहुत धीमा जलता है, आप कितनी भी अच्छी बातें करें, कितना भी अच्छा कुछ करें, दीपक बहुत देर तक जलता रहेगा। और एक संकेत और है दीपक का भभक का जलना। तो इस विषय पर आज चर्चा होगी, तो वीडियो में अंत तक जुड़े रहिएगा। अगर चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन की बटन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आपको नोटिफिकेशन और जानकारी मिलती रहे। दीपक तभी तेज जलता है किसी भी साधना में या सामान्य भी पूजा पाठ में, जब शक्ति आपका जो है द्वारा किया गया पूजा का कार्य स्वीकार कर रही है। स्वीकार करना तब तो ठीक है, लेकिन दीपक का तेज जलना एक विशेषतया शक्ति का प्रकटीकरण होता है। जब शक्ति आपके समक्ष प्रकट होती है प्रसन्न होकर, या तब जाके दीपक तेज जलती है। कितनी तेज जलती है ये भी जान लीजिए। इतनी तेज जलती है कि आप कल्पना नहीं कर सकते। आप कितना सोच सकते हैं दीपक कितना जल सकता है, 2 अंगुल, 3 अंगुल, 4 अंगुल तक, लेकिन नहीं, दीपक कम से कम 8 अंगुल, 10 अंगुल, 12 अंगुल तक तेज जलने लगता है। इतना तेज जलता है, सोच लीजिए। अगर शक्ति प्रकट है आपके समक्ष, आप देख नहीं पा रहे हैं भले ही, लेकिन अगर प्रकट है आपके समक्ष तो इतना तेज जलता है, कम से कम 8 अंगुल, 10 अंगुल, 12 अंगुल, इतनी ऊंचाई पर दीपक जाता है। आपकी वही बत्ती इतनी तेज जलने लगेगी कि आप कल्पना नहीं कर सकते। ये सब दिव्य अनुभव होते हैं। अगर ऐसे अनुभव हों आपके साथ कि आप सामान्य पूजा भी कर रहे हैं या साधना कर रहे हैं और आपकी दीपक की बत्ती करीब 8 अंगुल, 10 अंगुल, 6 अंगुल या 12 अंगुल, कभी कभार तो 1-1 बीता तक ये ऊपर उठ जाती है, इतना ज़्यादा प्रभाव होता है। जितनी आपकी पूजा में शक्ति होगी, जितनी मंत्रों के जाप में शुद्धता होगी, जितनी आपकी भाव भंगिमा और भक्ति में समर्पण होगा, उतनी ही तेज दीपक का लव ऊपर जाता है। यह हमेशा नहीं होता, लेकिन जब आपको अगर मंत्रों की सिद्धियाँ प्राप्त हो गई हैं तब ऐसा होता है, और जब शक्ति आपके समक्ष प्रकट है अदृश्य रूप से तब ऐसा होता है। तो इन संकेतों से आप जान सकते हैं कि शक्ति आपसे प्रसन्न है कि नहीं है। और दूसरा संकेत है दीपक के तेल का जल्दी खत्म हो जाना। आप डेली उतना ही तेल डालेंगे, लेकिन कभी कभार होता है वो तेल 15 मिनट में ही पूरा जल जाएगा। क्यों जल जाता है? वो चमत्कार इस वजह से दिखाया जाता है कि आपको ईश्वर पर विश्वास बढ़े, आपको ईश्वर पर आस्था बढ़े और आपकी पूजा स्वीकार हो रही है, आपसे देव प्रसन्न है, आपके द्वारा दी गई दीपक को जो है उससे प्रसन्न है, और इसलिए वो तेल जो है एक चमत्कार के स्वरूप में बहुत जल्दी खत्म हो जाता है। सबके साथ तो नहीं होता होगा, लेकिन कुछ लोगों के साथ ऐसा जरूर होता है कि कभी कभार वो दीपक में तेल उतना ही डालते हैं जितना वो प्रतिदिन डालते हैं, लेकिन वो उनकी पूजा करते करते कम से कम 3-4 बार तेल या घी डालना पड़ता है उनको। तो इन संकेत से आप यही समझ सकते हैं कि आपकी पूजा पूर्ण रूपेण स्वीकार हो रही है और देव आपसे प्रसन्न है और आपके समक्ष उनका प्रकटीकरण हुआ है, आपसे वो खुश हैं और उनके गढ़ गढ़िका भी आपके समक्ष आए हुए हैं। तो इसका मतलब ये होता है। और जब दीपक का जो है तेल का वही तेल जो आपका आधा घंटे में ख़त्म हो रहा है, 20 मिनट में, वही तेल 7-8 घंटा जलेगा, फिर भी दीपक जलती रहेगी। सोचिए, जो तेल नॉर्मली जले दीपक तो 2 घंटे जले, वही तेल या घी 7-8 घंटे लगातार जल रहा है। तो इसका क्या संकेत है? कभी आपके साथ अगर ऐसा हुआ हो तो आपको पता जरूर लगेगा, अगर ना हुआ हो तो कभी भविष्य में शायद घटित हो आपके साथ ये। तो जब तेल आपका वही तेल इतना देर तक जलेगा कि आप शाम को पूजा करेंगे, देखेंगे सुबह तो सुबह तक जलता रहता है, बस उतना ही तेल जितना आपने डाला है। तो इन संकेतों से भी आप समझ सकते हैं कि ईश्वर आपसे प्रसन्न है। ये सब उनकी प्रसन्नता का सूचक है और आपकी पूजा जो है स्वीकार हो रही है। आप जैसे आपका भाव और समर्पण सही है, तो आपकी पूजा जब स्वीकार होती है तो ये चमत्कार होते हैं कि आपकी साधना भी सिद्ध हो गई है, पूजा भी स्वीकार हो रही है।
तो दीपक का तेल काफ़ी देर तक जलेगा, उतना ही तेल एकदम धीमा धीमा जलता रहेगा। आप कितना भी कोशिश करेंगे वो तेज नहीं जलेगा। और दीपक का धीमा जलना, कभी कभार आप ऐसा देखते हैं, आप बत्ती सब कुछ सही होता है, सब कुछ आप सही बनाते हैं, फिर भी दीपक एकदम धीरे धीरे जलता रहता है। इतना धीरे जलता है कि आप उसको चाहकर भी नहीं बढ़ा सकते और वो जलता ही रहता है। तो ये संकेत भी आपको चमत्कृत करने वाला है, ये संकेत भी आप ईश्वर की प्रसन्नता का सूचक है। तो अगर ये भी संकेत आपके साथ हो रहा है तब भी ईश्वर आपसे प्रसन्न है। और आखिरी संकेत आपको हम बता रहे हैं कि दीपक बार बार ऊपर नीचे बत्ती होती रहती है, भपक के जलने लगता है, कभी तेज जलता है, कभी धीम जलता है, कभी तेज जलता है, कभी धीम जलता है। तो ये संकेत ये बताता है कि प्रभु आपकी पूजा स्वीकार कर रहे हैं और आपकी पूजा में थोड़ा कुछ कमी है, जिससे आप उसको पूर्ण रूपेण कीजिए, जिससे वो भपकना बंद हो जाती है जो है। यानी इसका मतलब ये नहीं होता कि आपसे प्रसन्न, खुश हैं आपसे, और उनके गढ़ गढ़ का भी आप उनके साथ आए रहते हैं, और आपके घर में जब उनका आना जाना हो जाता है तब ये जो है दीपक का भभक के जलना होता है। अगर वो आपके घर में आ रहे हैं तो वो आपसे प्रसन्न है, तभी ये सब संकेत आपके साथ होते हैं। और ये सब दिव्य संकेत हैं, ये सब कोई ऐसे नॉर्मली नहीं होते कि यानी जिसके साथ देखो उसी के साथ हो जाते हैं। ये सब संकेत उन्हीं के साथ होते हैं जिनकी पूजा प्रभु को स्वीकार होती है। और बहुत से ऐसे संकेत हैं, लेकिन ये 4 संकेत ऐसे गुप्त संकेत हैं जो जल्दी किसी के साथ होते नहीं हैं, कि बत्ती का बढ़ जाना, तेल का बहुत जल्दी खत्म हो जाना, तेल का देर तक जलते रहना, दीपक का बहुत धीमा जलना और दीपक का भभक का जलना। ये सब संकेत जो है बहुत कुछ कम ही लोगों के साथ होते हैं। सबके साथ में जो अच्छे साधक होते हैं, अच्छी कृपा जिनके ऊपर ईश्वर की होती है, जिनकी आस्था प्रगाढ़ होती है, भाव भंगिमा ईश्वर के प्रति अच्छी रहती है, तो उन सबके साथ ये संकेत होते हैं। अगर आप सबके साथ किसी के साथ ये संकेत हुए हों तो कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा कि आपको ये संकेत प्राप्त हुए हैं ईश्वर के। तो ईश्वरीय शक्तियों के ये चमत्कार है जिससे आपकी आस्था उनके प्रति बढ़े, आपकी पूजा वे स्वीकार कर रहे हैं। तो यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। अगर आप जो है किसी भी साधना संबंधित मार्गदर्शन चाहते हैं या आज्ञा चक्र जागृत करना चाहते हैं जिससे आप दैवीय शक्तियों को देख सकें, आज्ञा चक्र जागरण की साधना करना चाहते हैं या कोई भी दैवीय साधना करना चाहते हैं, कोई भी देवी देवताओं की मंत्रों की सिद्धियां करना चाहते हैं, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आप हमारे पास आकर भी साधना सिद्धि कर सकते हैं और आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं। आपको भूत प्रेत से रक्षा के लिए कवच मंगाना है तो आप प्राप्त कर सकते हैं। तंत्र प्रयोग अगर आपके ऊपर बार बार हो रहे हैं, आप परेशान हो गए हैं, तो आप उसके लिए कवच धारण कर सकते हैं। अगर धन संबंधित आपको समस्या है तो उसके लिए श्री यंत्र और स्फटिक की माला धारण कीजिए। और भी आपको कोई भी समस्या है, भौतिक या आध्यात्मिक प्रश्न है, आपका व्यापार सही नहीं चल रहा है, आपके कार्य नहीं बन रहे हैं, तो आप अपनी शक्तियों के माध्यम से परीक्षण करा सकते हैं और अपने बारे में जान सकते हैं, अपनी समस्याओं को ठीक कर सकते हैं। तो यह सब जानकारी आपको कैसी लगती है ज़रूर बताइए कमेंट के माध्यम से। तब तक के लिए माता रानी के सभी भक्तों को, सभी साधक साधिकाओं को जय श्री माता रानी, जय मां योग माया।